आज हम अखिलेश विश्वकर्मा की कहानी डिप्लोमेट प्रेम विश्वासघात का चक्रव्यूह के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। कहानी की एक लाइन है जो बहुत कुछ कहती है। मुस्कान हर बार सच्चाई नहीं होती, कभी कभी वो सबसे गहरी चाल का पर्दा होती है। बिल्कुल। ये लाइन असल में पूरी कहानी का सार बता देती है। हाँ, और ये कहानी दिखाती है कि कैसे भरोसा और मासूमियत का फायदा उठाकर कोई तबाही मचा सकता है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी मुलाकात एक पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित हो गई। बिल्कुल। और इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ धोखे की कहानी नहीं है। ये भरोसे की जो नाजुक डोर होती है ना, और चालाकी का मनोविज्ञान उसे बहुत करीब से दिखाती है। सही। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विश्वास को ही हथियार बना लिया गया और कैसे घटनाओं की एक चेन सी बनती गई जिसने सब कुछ बिखेर दिया। मकसद यही है कि कहानी की परतें खोली जाएं और ये जो विश्वासघात का चक्रव्यूह है इसे समझा जाए। तो कहानी शुरू होती है एक शांत से पार्क में। एक युवक है, रोजाना वहां जाता है, किताबें पढ़ता है। आम सी बात लगती है। हाँ, बिल्कुल। फिर एक लड़की आती है जो रोज उसे दूर से देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य और होठों पर एक मुस्कान। कई दिनों तक यही चलता रहता है। फिर एक दिन वो लड़की खुद ही बात शुरू करती है। कहती है, आप रोज यहाँ बैठते हैं, लगता है किताबें बहुत पसंद है। अच्छा। यहीं से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एकदम सहज है ना? हाँ, देखने में तो बहुत सहज लगता है, लेकिन यहीं पर मुझे लगता है चालाकी की पहली परत नजर आती है। अच्छा, कैसे? देखिए, ऐसी जो सामान्य जगहें होती हैं रोजमर्रा की, वहां हम अक्सर कम सावधान होते हैं और विश्वास जो है वो धीरे धीरे अनजाने में ही बन जाता है। तो ये मुमकिन है कि ये मुलाकात उतनी अकस्मात न हो जितनी दिख रही है। सोची समझी हो सकती है। हाँ, एक तरह से भरोसे की नींव रखने का ये एक सोचा समझा तरीका हो सकता है। और देखिए, ये लड़की सिर्फ उस युवक तक ही नहीं रुकती, वो उसकी बहन से भी दोस्ती कर लेती है। हाँ, ये बहुत अहम मोड़ है। बहन से मजाक में पूछती है, अरे 16 साल की हो गई और अब तक कोई दोस्त नहीं। बड़ी आसानी से बहन के मन में जगह बना लेती है। बिल्कुल। अब फिर उसे एक लड़के से भी मिलवाती है। ओके। भाई को ये सब बिल्कुल सामान्य लगता है। शायद वो बहन के लिए खुश भी होता हो। उसे क्या पता कि ये दोस्ती नहीं, एक तरह से कूटनीति का जाल बिछाया जा रहा था। सही कहा। बहन को इस जाल में शामिल करना एक बेहद शातिर कदम था। इससे हुआ ये कि लड़की की पहुंच सीधे परिवार के अंदर तक हो गई। यस। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह असल में जानकारी इकट्ठा करने और स्थिति का फायदा उठाने का एक तरीका था। हाँ। यहाँ भरोसे का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया गया, परिवार के सबसे कमजोर सदस्य के जरिए अंदर घुसने के लिए। और फिर कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। लड़की एक पार्टी रखती है और उस पार्टी में बहन के साथ कुछ बहुत गलत हो जाता है। अच्छा। भाई को जब पता चलता है तो वो गुस्से में बिल्कुल आग बबूला होकर लड़की के पास जाता है, FIR करने की धमकी देता है। यहीं पर वो पावर डायनामिक्स पूरी तरह पलट जाता है। लड़ाई बराबरी की नहीं रहती अब। बिल्कुल। लड़की बड़े ठंडेपन से जवाब देती है, कहती है, कर सकते हो FIR, बिल्कुल करो। लेकिन फिर मैं भी सबको बताऊंगी कि तुम इतने महीनों से मेरे साथ क्या क्या करते रहे हो। सोचो, तुम्हारी बहन की शादी कभी नहीं होगी, तुम्हारे माँ बाप समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और तुम सीधे जेल जाओगे। बाप रे। युवक और उसकी बहन जैसे सुनने पड़ जाते हैं। वो लड़की का जो मासूम चेहरा था वो एक झटके में गायब हो जाता है। ये ब्लैकमेल का क्लासिक उदाहरण है। लेकिन यह हथियार कोई शारीरिक नुकसान नहीं है, हथियार है सामाजिक इज्जत। हाँ, बिल्कुल। हमारे समाज में बदनामी का डर, खासकर एक लड़की और उसके परिवार के लिए, वो इतना गहरा होता है कि वो किसी भी कानूनी या नैतिक लड़ाई से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। सही बात है। लड़की समझ चुकी थी कि अब ये दोनों पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है, जैसा वो कहती भी है। वो जानती थी कि समाज उन्हें अपराधी मानने से पहले ही सजा दे देगा। इसके बाद जो होता है वो तो दिल दहला देने वाला है। कहानी का अंत बहुत दुखद है। बाद में पता चलता है कि वो लड़की खुद एड्स से पीड़ित थी। अच्छा। हाँ, और वो गर्भवती भी हो गई थी। शायद इसी सामाजिक अपमान और बीमारी के बोझ तले वो नहर में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। ओह, लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस लड़की की मौत के बाद अपराध बोध और समाज में जो बदनामी हुई, उसका बोझ भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी आत्महत्या कर लेता है। हे भगवान। और अंत में ये दोहरा सदमा, बेटी की बदनामी और बेटे की मौत, बूढ़े माँ बाप सहन नहीं पाते और वो भी जहर खाकर अपनी जान दे देते हैं। पूरा परिवार? हाँ, एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ये दिखाता है कि धोखे
और सामाजिक दबाव का असर कितना विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहता जो सीधे तौर पर शामिल हैं, नहीं, बल्कि ये पूरे परिवार को, पूरे सामाजिक ताने बाने को तबाह कर देता है। शर्म और इज्जत खोने का डर यहाँ मौत से भी बड़ा साबित हुआ। घटनाओं की श्रृंखला ऐसी बनी कि किसी के लिए भी पीछे हटना या शायद मदद मांगना भी नामुमकिन हो गया। तो हमने देखा कि कैसे एक डिप्लोमेट प्रेम में एक पार्क की मासूम सी लगने वाली मुलाकात वो धोखे, ब्लैकमेल और अंत में एक पूरे परिवार की तबाही का सबब बन गई। वो जो शुरुआती चेतावनी थी कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, वो यहाँ अक्षरशः सच साबित हुई। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास जैसी इतनी पवित्र चीज को कितनी आसानी से एक हथियार बनाया जा सकता है। हाँ, नियोजित चालाकी और भावनात्मक शोषण से बचने का कोई वाकई रास्ता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर क्या सामाजिक दबाव ही ऐसी त्रासदी को लगभग अनिवार्य बना देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।